तो ऐसा नहीं है कि ऋषियों ने ये जो मनुष्य लोक के आनंद की बात नहीं करी। ऋषियों ने इस मनुष्यों के जो आनंद हैं, हमारे मनुष्य लोक का जो आनंद है, इस पर भी पर्याप्त चिंतन किया। यही प्रसंग आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ये आनंद क्या होता है, मनुष्यों का कैसे आनंद होता है, मनुष्य लोक का आनंद। प्रसंग है तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली का 8वां अनुवाक है। यहाँ पर आनंद की मीमांसा मिलती है। तो वहां पर कहते हैं कि मनुष्य का आनंद कैसा होता है। तो देखो, जो मनुष्य का आनंद, हम लोग सामान्य रूप से मनुष्य का आनंद कैसे समझते हैं कि कोई भी वस्तु को, कोई भी विषय भोग है किसी भी प्रकार का, इंद्रियों का विषय कहिए या कोई मानसिक प्रत्यय या विषय कहिए, उसका जो भोग करता है उस उतने मात्र को आनंद समझ लेते हैं। परंतु ऋषियों का चिंतन देखेंगे कि कितनी गहराई से ऋषि लोग चिंतन करते रहे। उन्होंने कहा कि युवा स्यात्, पहली कंडीशन लगा दी कि ये जो आनंद की बात जब करनी है तो आपको युवा होना चाहिए। यदि युवा नहीं हो तो आनंद नहीं है। वृद्धावस्था, जीर्ण शीर्ण अवस्था, रुग्ण अवस्था में आनंद की उपलब्धि नहीं होती है। सर्वप्रथम कसौटी है युवा स्यात्। फिर कहा साधु युवा अध्यापक, कि साधु युवा अध्यापक, कि युवा केवल युवा ना हो, वह साधु हो। साधु का मतलब यह है कि चरित्रहीन न हो, किसी अवगुण से युक्त ना हो। यदि हम अवगुणों से युक्त हैं विभिन्न प्रकार के, तो भी हम आनंद का, प्रकृति के आनंद का भी ग्रहण ठीक से नहीं कर सकते। ऐसा युवा जो साधु है। और इसके अतिरिक्त एक और गुण बताया अध्यापक है। अध्यापक का यहाँ इस प्रसंग में तात्पर्य लेंगे कि वह अभिव्यक्ति करने में भी सक्षम हो, वह उस चीज को प्रकट भी कर सके, तो वही अध्यापक है। उसके अंदर जो विद्या है, जो भी कुछ ग्रहण हो रहा है, वह प्रकट हो पाए, अंदर अंदर रुक ना जाए। इसके आगे कहा कि आशिष्ठ, दृढ़िष्ठ, बलिष्ठ, कि वह कैसा हो, आशिष्ठ है। आशिष्ठ है माने युवा अध्यापक है, साधु युवा अध्यापक है। इसके बाद में वह आशिष्ठ भी है, मतलब शासन करने वाला भी है। उसकी जो वाणी है, उसका प्रभुत्व है, वो प्रभुत्व भी होना चाहिए, तब यह आनंद पूरे आनंद की तरफ जाता है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अब हम तुलना करते जाएं अपने आनंद से, अपने कुछ वस्तु लेकर के हम उसको ग्रहण कर लेते और हम सोचते हैं हम आनंदित हैं। फिर कहा दृढ़िष्ठ है, कि उसके जो अंग हैं, अंग प्रत्यंग हैं, इंद्रियां हैं, वह भी सामर्थ्यवान होनी चाहिए, बलवान होनी चाहिए इंद्रियां। और दृढ़िष्ठ का तात्पर्य यहां पर कहेंगे कि चंचल ना हो, अस्थिर ना हो। वो जहां रुक गया तो वह रुक गया, तभी वह उस आनंद का भोग करने में सक्षम होता है। आनंद का भोग करने में सक्षम व्यक्ति दृढ़िष्ठ ही होता है। और अंत में कहा बलिष्ठ है, और उसके देह में केवल युवावस्था ही नहीं चाहिए, उसके अंदर बल भी चाहिए। सांसारिक रूप से किसी भी आनंद का भोग करने के लिए, चाहे वह रसना का, स्वाद इंद्रिय का भी आनंद का भोग करेगा, तो भी वह बलवान होना चाहिए। बलवान से तात्पर्य ये समझेंगे कि उसकी पाचन क्रिया भी शक्तिशाली होनी चाहिए, बलवान होनी चाहिए। यदि उसकी पाचन क्रिया बलवान नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, तो वह कैसे आनंद का भोग करेगा। वो तो किसी चीज को अति खा लेगा तो वह रोगी हो जाएगा। इसलिए बलवान होना भी एक शर्त है उस आनंद को प्राप्त करने की। कि इतने शर्तें होने के बाद, कितनी शर्तें देखो, साधु युवा अध्यापक, दृढ़िष्ठ, आशिष्ठ और बलिष्ठ है। इसके बाद में कहते हैं कि तस्येयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, और उसके लिए ये धरती सारी वित्त से परिपूर्ण हो, संसाधन धरती के, पूरी की पूरी धरती के संसाधन उसके पास हो। तो इसको स एको मानुष आनंद, वह एक मनुष्य का आनंद है। उसको एक आनंद की गणना करी कि वह आनंद की, कंप्लीट आनंद की, पूर्ण आनंद की एक यूनिट है, और उस यूनिट का नाम है मनुष्य आनंद। एक इकाई है मनुष्य आनंद की। तो यहां पर मनुष्य आनंद पूर्ण होगा कि ऐसे व्यक्ति को इस धरती पर कोई भी वस्तु अप्राप्य ना हो जो धरती के ऊपर हो। सर्वा पृथ्वी वित्तस्य पूर्ण स्यात्, कि उसको सारी की सारी जो धरती है वो भरपूर हो संसाधनों से, और वो उसके पास हो, धरती की कोई वस्तु उसको अप्राप्त ना हो। तो यह क्या हो गया, एक मनुष्य का आनंद। अब इस पर विचार करके देखिए कि इतना आनंद आज हमें कितना, किसको कितना प्राप्त है, और हम इस संसार के आनंद की तरफ भी जो भाग रहे हैं वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे। तो जब हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, परंतु ऋषि ने इस आनंद को देख लिया, जान लिया, तो वह एक शर्त लगाता है, एक बात और कंडीशन लगाता है। वो कहता है कि
श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य च, कि श्रोत्रिय और अकामहत, कि वह ज्ञान पूर्वक उसको ज्ञान हो गया कि ये आनंद अनित्य है, ये पूरा नहीं है आनंद, ये मनुष्य आनंद भी, इसमें भी पूर्णता नहीं है। और अकामहत, कि उसकी कामना भी ना हो इस आनंद को भोगने की, तो वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, उसको अगले स्तर का आनंद आ जाता है। और कहा ये ते शतम मानुषा आनंदः स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदः, कि जो इसकी 100 इकाइयों जितना जो आनंद हो सकता है वह उस स्थिति तक पहुंच जाएगा जब वह इस आनंद को हीन मान लेगा, इसके प्रति उसकी कामनाएं नहीं रहेंगी और ज्ञान संपन्न हो जाएगा, तो उसका नाम है मनुष्य गंधर्व आनंद। मनुष्य आनंद से यह आनंद 100 गुना अधिक है। और इसकी विशेषता क्या होगी इस गंधर्व वाले आनंद की, तो यह विशेषता बताते हुए आदि शंकर कहते हैं यहाँ पे, ये गंधर्व कैसे होते हैं, मनुष्य गंधर्व, तो कहते हैं कि मनुष्य देहधारी होते हुए भी उसमें कर्म और विद्या के कारण बहुत सारी विशेषताएं आ जाती हैं। मनुष्याः सन्तः कर्म विद्या विशेषात गंधर्वत्वम प्राप्ता मनुष्य गंधर्वाः, कि मनुष्य होते हुए भी उनके अंदर कुछ विशेषताएं आ जाती, जैसे कि अंतर्ध्यान होना। और कहते हैं ततो द्वंद्व अप्रतिहन्यमानस्य प्रतिकारवतो मनुष्य गंधर्वस्य स्यात् चित्त प्रसादः। गंधर्वों का आनंद अधिक क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर ये सब मनुष्य होते हुए भी, जो पीछे मनुष्य की कैटेगरी के अंदर विशेषताएं बताई थी, तो वहां कहा द्वंद्व अप्रतिहन्यमानस्य, कि जो सुख दुख शीत उष्ण आदि जो द्वंद्व थे उनको सहन करने की उनकी सामर्थ्य बहुत अधिक हो जाती है, इसलिए उनका जो चित्त है वो सदा प्रसादित रहता है, मनुष्य की तुलना में वह विचलित नहीं होता। मनुष्य का जो आनंद था उसको कोई दूसरा व्यक्ति बिगाड़ सकता है, उसको शीत उष्ण आदि राग द्वेष आदि द्वंद्व बिगाड़ सकते, इसका नहीं बिगाड़ सकते। ततः प्रसाद विशेषात सुख विशेष अभिव्यक्ति ही, उनके अंदर यह आनंद अधिक होने से, प्रसाद अधिक होने से तो सुख विशेष हो जाता है, इसलिए उन गंधर्व का आनंद मनुष्य के आनंद से 100 गुना अधिक है। इसके बाद में कहा कि इससे 100 गुना अधिक, इससे भी 100 गुना अधिक गंधर्व आनंद है, इसको कहते हैं देव गंधर्व आनंद। ये तो किसी अन्य लोक की चर्चा है, मनुष्य लोक की चर्चा में तो साधारण मनुष्य हमारे जैसे और वो मनुष्य आनंदित मनुष्य और मनुष्य गंधर्व आ गए। इसके बाद में अन्य लोकों की चर्चा है। यह जो अन्य लोकों की चर्चा है, ये चर्चाएं हमारे शास्त्रों में उपलब्ध होती है, उपनिषद प्रामाणिक ग्रंथ है। यह कोई सूक्ष्म शरीर के माध्यम से रहने वाले लोग होंगे अथवा अन्य कोई लोग हो सकते हैं जिनकी इंद्रिय आदि और अधिक सक्षम है, जो कि हमारे हाड़ मांस के देह से और अधिक अच्छी रही होंगी, कोई भिन्न ही लोक की चर्चा है। तो यहाँ पर उन लोकों की चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पर बताया जो मनुष्य गंधर्व आनंद है उसका 100 गुना अधिक, पूरा प्रसंग है, पूरे संस्कृत में बोला है इसी में, तो उसको वहां नहीं बोल रहे हैं, किंतु केवल हिंदी में बता रहा हूं कि 100 गुना अधिक है देव गंधर्व आनंद, और उससे 100 गुना अधिक है पितृ चिरलोक लोक आनंद। कोई पितृलोक है ऊपर, उनका आनंद इस देव गंधर्व से भी और अधिक है, इनसे 100 गुना अधिक है। और उसके बाद में है आजान जान देव आनंद, और उससे 100 गुना अधिक है कर्म देव आनंद, और उससे भी 100 गुना अधिक है देव आनंद। कोई देवलोक है, कितने सारे लोकों की चर्चा सुनते हैं, परंतु प्रामाणिक ग्रंथ में इस प्रकार की चर्चाएं यहाँ पर मिलती हैं। ये कोई अन्य लोक है, सूक्ष्म लोक है, जहां पर ये मुक्ति की सूक्ष्म अवस्थाएं हैं, पूर्ण मुक्ति से निम्न अवस्थाओं की चर्चा यहाँ पर प्रतीत होती है। कर्म देव आनंद से 100 गुना अधिक था देव आनंद, और उससे 100 गुना अधिक एक इंद्र का आनंद, और 100 इंद्र के आनंद जितना एक बृहस्पति का आनंद, और 100 बृहस्पति के आनंद जितना बड़ा एक प्रजापति का आनंद, और 100 प्रजापति का आनंद एक ब्राह्मण का आनंद है, उसको एक ब्राह्मण का आनंद कहते हैं। और कहते हैं इन सब आनंदों को देखो कितना ज्यादा हो गया, मनुष्य के आनंद से अरबों गुना ज्यादा ब्रह्म का आनंद है। और मनुष्य का आनंद कितना है ये आपको ब्रह्मानंद की कल्पना कराने के लिए बताया जा रहा है, उसको साधारण नहीं समझेंगे। तो जितना मनुष्य का आनंद है उससे कितना अधिक, और एक मनुष्य का आनंद कितना था, तो ऐसा उन्होंने इसका वर्गीकरण करके बताया। और उपसंहार करते हुए ऋषि कहते हैं स यश्च अयम पुरुषे यश्च सावादित्ये स एकः स यह एवं वित्तः अस्मा लोका प्रेत्य उपसंक्रामंती,
कहते हैं कि जो आत्मा है वो ये जो विभिन्न प्रकार के लोक हैं, इन लोकों के आनंदों को पार करते 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 उस पुरुष तक, परम पुरुष परमात्मा तत्व तक पहुंच जाता है, जहां केवल आनंद ही आनंद है। और बोले जो उसका आनंद है किस किस को संक्रामण कर देता है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश है, ये इन सब कोशों से ऊपर चला जाता है। इन सभी आनंदों को एक ही आनंद जानना, क्योंकि असल आनंद तो परमात्मा का ही है, वास्तविक आनंद तो परमात्मा का ही है। वही आदित्य का भी आनंद, वही सूर्य लोक, सभी लोकों का आनंद वही है, और उसी आनंद की अभिव्यक्ति इधर सभी स्थानों पर हो रही है। बृहदारण्यक उपनिषद में ही एक प्रसंग में आता है, किंतु एतस्यैव आनंदः थान्यानि भूतानि मात्रा उपजीवन्ति, कि ये जो भूतों में आनंद आया ये उस परमात्मा का ही आनंद का एक अंश मात्र है, एक मात्रा मात्र है। और जो मनुष्य का आनंद है तो उस ब्रह्मानंद की तुलना में तो जैसे समुद्र में एक बिंदु होता है वैसा रह गया। तो इसलिए उस आनंद की ओर प्रेरणा कर रहे हैं ऋषि, मनुष्य आनंद बता करके। मनुष्य आनंद आनंद है, किंतु परमात्मा के आनंद की ओर बढ़ना है, और वह आनंद की ओर तभी बढ़ा जाएगा जब इस सांसारिक आनंद को विवेक पूर्वक व्यक्ति देख लेगा कि श्रोत्रियस्य, वो श्रुत होगा, शब्द प्रमाण आदि से देखेगा और कहेगा कि अकाम हतस्य, कि मुझे इसकी कामना नहीं है, इससे और आगे बढ़ना है, तो वह उस आनंद तक पहुंचेगा। इसलिए अथर्ववेद में आया ना, यत्र आनंदाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते कामस्य यत्र आप्ताः कामा तत्र माम अमृतम कृधि, कि परमात्मा के आनंद के लिए वहां पर प्रार्थना करी कि जहां आनंद है, मोद है, मुद है और प्रमुद है, माने आनंद के ही विशेष विभाजन हमारे लिए कर दिए कि ये सारे आनंद वहां पर होंगे। उसके बाद में कहा कि उसी आनंद की प्राप्ति, उसी आनंद की कामना सभी आप्त लोग करते हैं, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग उस आनंद की प्राप्त की कामना करते हैं। हे परमात्मा, आप हमारे को उसी आनंद की प्राप्ति कराइए। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। ओम शांति शांति।